खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा। जिले में तालाब में डूबने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो जाने का दुखद घटनाक्रम सामने आया है। वहीं इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। जिले के नोहटा थाना क्षेत्र के तहत आने वाले डूमर गांव में देर शाम एक धार्मिक आयोजन से लौट रही 3 बच्चियां, जिनमें 2 12 साल की और एक 10 साल की है, गांव के तालाब में नहाने के लिए गईं और एक एक कर तीनों डूबने लगीं। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तालाब से बाहर निकाला और उन्हें लेकर नोहटा के स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें दमोह के जिला अस्पताल लाया गया, लेकिन तीनों को मृत घोषित कर दिया गया। बताया जा रहा है कि तीनों लड़कियां एक ही परिवार की चचेरी बहनें हैं। पुलिस और प्रशासन को इस दुखद हादसे की खबर मिली तो नोहटा पुलिस जिला अस्पताल पहुंची। वहीं कलेक्टर के निर्देश के बाद दमोह के तहसीलदार भी अस्पताल में हैं और मामले की जानकारी ले रहे हैं। इस घटना के पीछे की जो वजह सामने निकल कर आई है वो एक टोटके और स्थानीय मान्यता से जुड़ी है। दरअसल इलाके में पर्याप्त बारिश नहीं हुई और ऐसी स्थिति में ग्रामीण चिंतित। पुरानी मान्यता के मुताबिक ऐसी स्थिति और बारिश के लिए गांव की छोटी छोटी बच्चियों को अर्धनग्न करके उन्हें मेढगी डंडे में बांध कर दी जाती है और ये इन बच्चियों से भीख मंगवाई जाती है और इससे जो खाद्य सामग्री जमा होती है उसी सामग्री से देवी के मंदिर में भंडारा आयोजित किया जाता है। ये बच्चियां भी इसी टोटके को करने के बाद भंडारा करके वापस लौटते वक्त तालाब में नहाने गई थीं। नोहटा पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है। प्रशासन की ओर से पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। बच्ची हैं सभी इकट्ठी होकर गांव में एक डंडे में मिंदरी बांध के लेके जाती थी। पूरे गांव में रैली निकाली और वहाँ गांव से जो सब लोगों ने अपनी इच्छा दिया, वहाँ भंडारा किया। उन्होंने अपनी आत्मा से बच्चियों ने पानी ना गिरने के कारण तो हनुमान जी के पास गई, तो वहाँ से वापस भंडारा करके लौट रही थी। तो वहाँ वो बैठी, वहाँ तालाब एक छोटा सा हमारे गाँव के वहाँ तलैया, तो उसके पास ढी है, जो उसकी कमजोर ढी के वजह से उनकी मिट्टी के फिसलने के कारण डूब गई। फिर वहाँ से हम लोग को जैसी सूचना मिली बच्चों के साथ, तो हम लोग तुरंत वहाँ पहुँचे। फिर उसके बाद हम लोग ने तुरंत गाड़ियों में तीनों बच्ची को निकाल कर नोहटा अस्पताल सरकारी में भर्ती कराने के लिए ले जा रहे थे। तो वहाँ कोई भी डॉक्टर वहाँ पर था ही नहीं। नोहटा अस्पताल में ना एम्बुलेंस थी ना कोई व्यवस्था थी। फिर वहाँ से हम लोग तुरंत इमरजेंसी में गाड़ी लेके बिलेरो से तुरंत आए दमोह सरकारी अस्पताल। तो फिर यहाँ हम लोग ने दिखवाया, जांच करवाया, तो हम लोग को पता चला। डॉक्टर ने क्या कहा अभी हमको तो कुछ बताया नहीं गया डॉक्टर ने। तो हमको जब मालूम चला, हमने यहाँ देखा तब हमको मालूम चला उनकी मृत्यु हो चुकी है तीनों लोग की। कौन थे बच्चे? एक का नाम था पिंसो, एक को माया और एक को सौरी। उम्र कितनी? एक की होगी लगभग 12 साल, नहीं पहले एक बड़ी वाली की 15 साल होगी और एक की होगी कम से कम 12 साल और एक की 8-9 साल 8 साल 9। कौन सी क्लास में पढ़ती? तो एक 8वीं पढ़ती थी और एक 8वीं, एक तीसरी, एक 7वीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह लोधी है। घटना कौन से गांव की है? डूमर ग्राम पंचायत। क्या हुआ था? डूमर गांव की। क्या हुआ था? 3 बच्चे वो गई थी माता कहाँ से लौट के आ रही थी, तो वे नहाने लगी और बच्चे भागे आए। अब जा नहीं बता सके कि ढी पटी है, ढी गिरी है, चाहे बित्ती नहीं नहावे हो तो हो ही रही थी। वही में सड़क गई तले। परिवार की है? अलग अलग परिवार, अलग अलग परिवार की हैं, अलग अलग नाम है तीनों पिता जी हमको मौड़ियों के। क्या क्या नाम है बच्चों की? कितनी उम्र है? एक को नाम सौरी, एक को सॉरी ना, एक को माया और एक को पिंसो।
प्रिंसों के पिताजी को ना 4:30 बजे की। हम लोग को यहाँ कम से कम 1 घंटे की ये बात है। हाँ, हमारा वहाँ पता लगा जैसे गांव में लड़का का एक छोटा सा बड़ा उसको लेके भागे, फिर वो एक जगह से निकाल। वहाँ से हम लोग घर से सीधे लेके आए तालाब से, तो नोट अस्पताल में कोई भी एक भी डॉक्टर नहीं है, कोई चेक करने के लिए नहीं हुआ है, एम्बुलेंस से कोई कुछ हम लोग को वहाँ कोई ऐसा तसल्ली के लिए भी कुछ नहीं मिला, हम लोग के लिए कोई तसल्ली दे सके। ऐसा नोट अस्पताल की घटिया हरकत है। संडे है तो इसका ये मतलब नहीं पूरे सरकारी कर्मचारी छुट्टी ले ले, कभी भी किसी पर भी मुसीबत आ सकती है। आज हमारे परिवार से भी 3 बच्चे गए, हम लोग को भी पता है। उनके परिवार के तो घर के बाहर माँ बता रही भी नहीं, हमारे लेके आज एक परिवार से मेरा बड़ा भाई वो है बाहर, छोड़ के गया माता पिता के भरोसे पर, क्या सोचेगा। किस नहाने के लिए खंती में पहुंचे थे, क्या मामला हुआ? देखिए, थाना नोहटा में ग्राम डूंगर की यह घटना बताई जा रही है और जैसे ही सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर उनको जिला चिकित्सालय लाया जा रहा है, तो जिला प्रशासन की तरफ से कलेक्टर महोदय के निर्देश पर मैं उपस्थित हुआ और जानकारी ली। तो इनके जो परिजन है यह बता रहे हैं कि ग्राम में कोई जुलूस निकल रहा था और पास में कुछ खंतियाँ थी, उनमें पानी भरा हुआ था बरसात का, तो उसमें डूबने के कारण इनकी जो है यहाँ मृत हो गई हैं। तो उनको यहाँ लाया गया। मेरी CMHO साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया है कि बच्चियाँ तीनों मृत हैं और इसमें कलेक्टर महोदय के निर्देश पर राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान अनुसार यदि पानी में डूबने से मृत्यु पोस्टमार्टम में पाई जाती है तो जो मृतक है उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए की राशि तत्काल प्रभाव से इनको आर्थिक सहायता के रूप में दी जाएगी। किस तरह का आयोजन था गांव में? और गांव में बता रहे कोई जुलूस निकल रहा था, कोई धार्मिक आयोजन था, उसका जुलूस निकल रहा था। पानी न गिरने से लेकर कोई, देखिए, उस विषय में अभी जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। नोटा के डूमर गांव में सर एक मामला सामने आया जहां पर कुछ बच्चियां पानी न गिरने से परेशान होकर एक कोई उन्होंने यात्रा निकाली थी, उसके बाद उन्होंने भंडारे में। देखिए, भंडारे से अभी जो प्राथमिक दृष्टि से हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है कि कोई भंडारे से लड़कियां लोग लौट रही थी, तो वो खंती टाइप का कुछ वो है जिसमें पानी भरा था, उसमें बच्चियां डूब गई हैं तीनों और बच्चियों को भी लाए। घटना में हम लोग मर कायम करके जो प्राथमिक जांच होती है वो जांच पूरी कर रहे हैं और PM और सबके बाद फिर फाइनल स्टेज हम लोग फाइनल जो कह पाएंगे। अभी जो सूचना आई उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। शुभम शॉपिंग शोरूम, शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।